नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम फॉर यू पर। आज मैं आपके लिए 10 सितंबर 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लाया हूं। ये सारे ही क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और वीडियो के अंत में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा जिसका जवाब आप हमें कॉमेंट में दीजिएगा। और इस वीडियो का PDF आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ करके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल वाले आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आइए चलते हैं, आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में कोविड-19 विजय रथ की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो अभी हाल ही में कोविड-19 विजय रथ की शुरुआत गुजरात में किया गया। कहाँ किया गया? गुजरात में किया गया। और इसकी शुरुआत वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी, उनके द्वारा किया गया। और ये जो रथ है कोरोना वायरस से बचने के लिए लोगों के लिए जागरूकता फैलाने में मदद करेगी। अब चूंकि ये रथ शुरुआत किए गए है गुजरात में, तो ये देखिए मैप में गुजरात। अभी गुजरात में प्रेजेंट टाइम में CM कौन है? तो यही विजय रूपानी है जिन्होंने विजय रथ की शुरुआत किया है। और यहाँ के राजधानी कहाँ है? कैपिटल गांधीनगर है। और अभी वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं। और अभी वर्तमान में यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है हाई कोर्ट के? तो विक्रम नाथ हैं। उसके बाद अभी हाल ही फिलहाल में इंडिया में सोलर रूफ इंस्टॉलेशन में प्रथम स्थान पर गुजरात ही रहा है, और जबकि दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र का नंबर है। उसके बाद गुजरात पुलिस है जो इंडिया में ऐसी पहली पुलिस है जिसके पास से एक ट्रेसर गन है। और ट्रेसर गन क्या होता है? यह एक प्रकार का इलेक्ट्रिक शॉट लगाने के लिए काम में लाया जाता है। और सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान भी अभी हाल ही फिलहाल में गुजरात में शुरू किया गया है। उमारे आंगनबाड़ी नामक एक अनूठी पहल है जो कि गुजरात में ही शुरुआत किया गया है। और गुजरात के अभी सुरेंद्र नगर में हाल ही फिलहाल में रेशम प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई। चलिए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में, कहाँ? उत्तर प्रदेश में जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया गया। और इस इकाई का उद्घाटन किसने किया? तो अभी वर्तमान में केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल, कौन? हरसिमरत कौर बादल ने किया है। और ये जो इकाई का उद्घाटन किया गया है, इससे प्रतिदिन लगभग 3 मीट्रिक टन, कितना? 3 मीट्रिक टन जैविक खाद्य का उत्पादन होगा, जिससे कृषि के उत्पादन को बढ़ने में सफलता मिलेगी। और अनुमान लगाया जाता है कि कृषि कार्यों में इससे आगे चरम सीमा पर इसमें लाभ प्राप्त होगा। तो आइए अब यहाँ पर बात किया गया है उत्तर प्रदेश की। तो मैप में देखिए उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ है। लखनऊ किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे है। और अभी यहाँ के वर्तमान में CM कौन है? तो योगी आदित्यनाथ है। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। और अभी हाल ही फिलहाल में उत्तर प्रदेश में बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत किया गया। क्या किया गया? बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत किया गया। और उत्तर प्रदेश में वर्चुअल अदालत के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य भी बना है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही फिलहाल में प्रवासी राहत मित्र और आयुष कवच ऐप को भी लॉन्च किया गया है। उसके बाद अभी हाल ही फिलहाल में यूपी में जियो टैग कम्युनिटी किचन बनाने वाला पहला राज्य हो गया है। और यूपी में अभी 13 नई जैविक सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशाला का भी उद्घाटन किया गया है। और उसके बाद अभी हाल ही फिलहाल में मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की भी शुरुआत यहाँ किया गया है। और इसके तहत जो क्या किया गया है कि 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को उनके घर से सड़क तक के लिए जोड़ा गया है, संपर्क किया गया है। उसके बाद यूपी में मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य उत्तर प्रदेश ही है। उसके बाद अभी देश की पहली जो ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी है वो कुशीनगर में ही खोला गया। तो इतने सारे क्वेश्चन अभी उत्तर प्रदेश से बनते हैं जो कि आप लोगों को याद होनी चाहिए। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने सिग्नेचर वीसा डेबिट कार्ड को लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही फिलहाल में बैंक ऑफ इंडिया, कौन सा? बैंक ऑफ इंडिया ने अपने
115वें स्थापना दिवस पे। कब? 115वें स्थापना दिवस जो बैंक ऑफ इंडिया का, जिसको इसका भी 115वें स्थापना दिवस मना रहा है, इसके उपलक्ष्य में सिग्नेचर वीसा डेबिट कार्ड को लॉन्च किया गया। और इस कार्ड की विशेषता यह है कि इससे पॉस और ई कॉमर्स पर जो लगभग 5 लाख और एटीएम पर 1 लाख तक के शॉपिंग किया जा सकता है, जिसके लिए कोई भी चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। और ये जो है, जब आप किसी भी ट्रांजैक्शन कीजिएगा इस कार्ड से, तो आपको इसमें कुछ रिवार्ड और पॉइंट भी मिलेंगे, जिससे आप आगे इसको किसी भी शॉपिंग में इसमें क्रेडिट करा सकते हैं। और साथ ही किसी भी प्रकार के फ्रॉड होने पर इसमें बीमा कवर भी आपको मुहैया कराया जाएगा। चूँकि अब ये किया गया है बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, तो बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब किया गया है? तो इसकी स्थापना 7 सितंबर 1906 को, मतलब 1906 को किया गया है। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो मुंबई में है। और इसके प्रेजेंट टाइम में CEO और MD कौन है? तो अतुल कुमार दास हैं। कौन है? अतुल कुमार दास। और इस बैंक की टैगलाइन क्या है? तो रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। क्या है? रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग है। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय बांस मिशन का लोगो जारी किया है? तो अभी हाल ही में हमारे जो केंद्रीय कृषि और कल्याण मंत्री हैं, जिनका नाम नरेंद्र सिंह तोमर है, नरेंद्र सिंह तोमर है, इन्होंने ही अभी राष्ट्रीय बांस मिशन का लोगो जारी किया गया। इसके साथ इन्होंने 9 राज्यों में बांसों समूह का उद्घाटन किया है और राष्ट्रीय बांस लोगो का भी विमोचन किया है। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किन्हें इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही फिलहाल में मनमोहन सिंह के द्वारा डेविड एटनबरो, किन्हें? डेविड एटनबरो को ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। और ये जो पुरस्कार है 1986 से दिया जा रहा है। कब दिया जा रहा है? 1986 से दिया जा रहा है, जो कि इंदिरा गांधी की याद में दिया जाता है, जिसमें इस पुरस्कार के स्वरूप 25 लाख रुपए तथा एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। तो आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई कृषि पर्यटन नीति को मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा नई कृषि पर्यटन नीति को मंजूरी दी गई है। और इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जो कृषि के नवीनतम जानकारियों को मुहैया कराया जाएगा और साथ ही में ग्रामीण युवाओं को कृषि उद्योग पर आधारित रोजगार के अवसर भी प्रदान किए जाएंगे। क्योंकि अब ये नीति को घोषित किया है महाराष्ट्र सरकार ने। तो ये देखिए मैप में महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई है। प्रेजेंट टाइम में CM कौन है? उद्धव ठाकरे हैं। और गवर्नर कौन है यहाँ के? भगत सिंह कोश्योर हैं। और यहाँ के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो दीपंकर दत्ता हैं। कौन है? दीपंकर दत्ता। और अभी हाल ही में मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र ही बना है। उसके बाद सड़कों पर महिलाओं की आकृति को बनाने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र ही है, ताकि इससे समान अवसर देख सके, मतलब महिलाओं और पुरुषों में समानता का भाव बना रहे। उसके बाद एक चीज़ और यहाँ से क्वेश्चन आता है कि भाभा परमाणु संधान कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है। और उसके बाद कोयना बांध भी कहाँ स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में, जो कि कोयना नदी पर है। उसके बाद यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क है, जो है संजय गांधी नेशनल पार्क, नरेगांव नेशनल पार्क, गुमगुमल नेशनल पार्क इत्यादि। अभी यहाँ तक के क्वेश्चन महाराष्ट्र से बनते हैं। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक को किसने लिखा है? तो द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक के लेखक रामचंद्र गुहा हैं। कौन है? रामचंद्र गुहा। देखिए यही है रामचंद्र गुहा, और इन्होंने द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक को लिखा है। तो इसका सही उत्तर ए है। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने निजी क्षेत्र में लिए प्रतित्व अवकाश देने वाला पहला खाड़ी देश बना है? तो अभी हाल ही फिलहाल में UAE ने, कौन सा? UAE ने निजी क्षेत्र के लिए
पितृत्व अवकाश देने वाला पहला अरब देश बना है। इसके पहले और आपने सुना होगा कि मातृत्व अवकाश दिया जाता है, जिसे बोला जाता है कि मैटरनिटी लीव दिया जाता है। तो अब उसी तरह से अब यूएई में पितृत्व अवकाश दिया जाएगा, जो कि यहाँ के सरकार द्वारा शुरू किया गया है। और ये क्यों शुरू किया गया है? तो चूँकि माताओं के साथ पिताओं के लिए भी ये अवकाश जरूरी हो गया है, ताकि बच्चों को देखभाल आसानी से हो सके। अब ये शुरुआत किया है यूएई ने। तो मैप में देखिए यूएई, और यूएई की राजधानी कहाँ है? अबू धाबी है। और इसका करेंसी कहाँ है? तो करेंसी इसका है यूएई दिरहम है। और प्रेजेंट टाइम में इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो खलीफा बिन जियाद अल नहात इसके अभी प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट हैं। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल फुटबॉल में 100 गोल करने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में रोनाल्डो, कौन? रोनाल्डो जो है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि दूसरा इंटरनेशनल फुटबॉल में ये दूसरा प्लेयर बने हैं जिन्होंने 100 गोल किए हैं। तो जब दूसरा ये किए तो पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर हैं ईरान के अली डेई। कौन है? ईरान के अली डेई हैं, जिन्होंने 109 अंतर्राष्ट्रीय गोल किए हैं। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक को बैंकिंग दर्जा समाप्त कर दिया? मतलब कि उससे टोटल बैंकिंग का काम समाप्त हो गया। तो अभी हाल ही फिलहाल में आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक ने अपना सारा कामकाज को समाप्त कर दिया। मतलब कि अब ये जो है ये बैंक नहीं रहा, मतलब इससे टोटल बैंकिंग का अधिकार छीन लिया गया। और ये जो स्वेच्छा से आदित्य बिरला समूह ने आवेदन दिया था आरबीआई को कि हम अभी ये सेवा को नहीं देना चाहते हैं, इसलिए ये अभी समाप्त कर दिया गया है। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक दिवस कब मनाया गया? तो अभी हाल ही फिलहाल में 9 सितंबर को, कब? 9 सितंबर को इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फॉर अटैक, यानी हमले से शिक्षा की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये जो है ये अपना तरह का एक पहला दिवस है। और इस दिवस के मनाने का कारण क्या है? क्योंकि इस दिवस में अभी 35 जो संकटग्रस्त देश है उसमें रहने वाले 3 साल से 18 साल के जो बच्चे हैं उनकी स्थिति काफ़ी दर्दनाक है। मतलब कि वो बहुत ज़्यादा दुर्दशा उनकी खराब है, और उनकी शैक्षणिक सहायता को सुधारने के लिए यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाया जाएगा। और अभी हाल फिलहाल में इसको स्टार्ट किया गया है। और इस दिन की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा के निर्णय के द्वारा किया गया है, जिसमें लाखों बच्चों को दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यूनिसेफ और यूनेस्को के द्वारा इस दिन को मनाए जाने की घोषणा किया गया है, प्रस्ताव रखा गया है। अब चूंकि यहाँ पर बात हुई है यूनेस्को की, तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में स्थित है। इसके प्रेजेंट टाइम में महानिदेशक कौन है? तो आंद्रे अजूले हैं, आंद्रे अजूले। इसकी स्थापना कब किया गया था? तो 16 नवंबर 1945 को किया गया था। किसकी स्थापना? यूनेस्को की। अब चूंकि यहाँ यूनिसेफ के बारे में भी जिक्र किया गया है, तो यूनिसेफ की स्थापना कब हुआ? तो यूनिसेफ का स्थापना 11 दिसंबर 1946 को किया गया, मतलब इसके 1 साल बाद किया गया। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। और इसके कार्यकारी निदेशक वर्तमान में हैं हेनरीटा एच फॉर। कौन है? हेनरीटा एच फॉर। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चारू सिन्हा को किस राज्य में सीआरपीएफ का नेतृत्व करने वाली पहली महिला निदेशक को बनाया गया है? तो अभी हाल ही में चारू सिन्हा को जम्मू कश्मीर के, कहाँ के? जम्मू कश्मीर के सीआरपीएफ का नेतृत्व करने वाली पहली महिला आईजी यानी कि महानिदेशक इन्हें बनाया गया। ये जो है देखिए, यही है चारू सिन्हा, जिन्हें अभी हाल ही फिलहाल में सीआरपीएफ के
महानिदेशक बनाया गया है, डीजी आईजी बनाया गया, सॉरी आईजी बनाया गया। और ये जो हैं तेलंगाना कैडर की 1996 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। और ये जो इससे पहले बिहार में सीआरपीएफ के नक्सल विरोधी अभियान में भी अपनी भूमिका दे चुकी हैं। अब चूंकि यहाँ बात हुई है सीआरपीएफ की, तो सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को किया गया सीआरपीएफ की। और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। और इसका आदर्श वाक्य क्या है? सेवा और वफादारी। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जयप्रकाश रेड्डी का निधन हो गया, वो कौन थे? तो अभी हाल ही में जयप्रकाश रेड्डी का निधन हो गया। यह एक तेलुगु के दिग्गज अभिनेता थे, तेलुगु फिल्म के। और ये देखिए यही हैं जयप्रकाश रेड्डी, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। और इन्होंने कई प्रसिद्ध तेलुगु फिल्मों में अपना अभिनय किया है। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में यूजी पाठ्यक्रम के लिए आपका मित्र चैटबॉक्स को लॉन्च किया गया? तो अभी वर्तमान में हरियाणा सरकार द्वारा अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रम के लिए अंडर ग्रेजुएट मतलब कि जो ग्रेजुएट से नीचे के छात्र हैं, जो पाठ्यक्रम है उनके लिए शैक्षणिक छात्र 2020-21 के लिए शैक्षिक व्हाट्सएप चैट आपका मित्र को लॉन्च किया गया है। और इस प्लेटफॉर्म के जरिए छात्र जो है घर पर रह करके अंडर ग्रेजुएट जो जितने भी संस्थान है उसमें प्रवेश की पूरी प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। चूँकि अब ये लॉन्च किया है हरियाणा सरकार ने, तो मैप में ये देखिए हरियाणा की राजधानी कहाँ है? तो चंडीगढ़ है। प्रेजेंट टाइम में यहाँ के सीएम कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर हैं। और गवर्नर कौन है? तो सत्यदेव नारायण आर्य हैं। और अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र योजना को शुरू किया है। और हरियाणा में दुनिया की पहली डबल स्टेकर कंटेनर सुरंग बनाई जा रही है। उसके बाद ई सचिवालय पोर्टल को लॉन्च किया गया है अभी हरियाणा सरकार द्वारा ही। उसके बाद समाधान से विकास योजना भी हरियाणा सरकार द्वारा चालू किया गया है। उसके बाद अगले साल खेलो इंडिया यूथ गेम का भी चौथा संस्करण हरियाणा के पंचकुला में होगा। और उसके बाद छात्रों के लिए संपर्क बैठक ऐप को लॉन्च किया गया है। उसके बाद हेल्प मी मोबाइल ऐप को भी हरियाणा सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फस्सी ने किन स्थानों पर जंक फूड और विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो अभी हाल ही में फस्सी ने स्कूलों पर मतलब कि जो स्कूल के प्रांगण हैं वहाँ पर अभी जंक फूड और विज्ञापनों पर रोक लगाया है। और ये रोक लगाने का क्या कारण था कि बच्चों के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन को बढ़ावा देने के लिए, मतलब जंक फूड खाने से क्या क्या बीमारियां होती है, आगे जाकर स्वास्थ्य पर क्या इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, उससे बचने के लिए ये अभियान फस्सी के द्वारा चलाया गया है ताकि लोगों को पौष्टिक भोजन के बारे में जानकारी मिल सके। अब चूँकि ये फस्सी द्वारा किया गया है, तो फस्सी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या होता है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना कब किया गया? तो 2011 में किया गया है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो आइए अब चलते हैं प्रीवियस क्वेश्चन की ओर। कल हमने आपसे पूछा था कि अखिल भारतीय टेनिस संघ का नया अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है ए अनिल जैन। अनिल जैन को अभी हाल ही फिलहाल में अखिल भारतीय टेनिस संघ के अध्यक्ष के रूप। हाँ, तो अब चलते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो आपका ऑप्शन है ए विशाखापत्तनम, बी इंदौर, सी सूरत और डी नवी मुंबई। आप अपना जवाब हमें कमेंट में दीजिएगा। और हाँ, आप ये बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और यदि वीडियो के बारे में आपको कुछ जानकारी देनी है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल वाले आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर।